सच्ची और अच्छी खबर लखनऊ दर्पण न्यूज। आप देख रहे हैं लखनऊ दर्पण न्यूज इंडिया की सच्ची अच्छी खबर। देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। खबर अच्छी लगे तो लाइक कमेंट करना ना भूलें। आपको ले चल रहे हैं लखनऊ बंथरा दादूपुर रोड टेस्टनी कॉलोनी, जहां पर फाइनेंस रिकवरी का कार्य किया जाता है। वहीं पर कुणाल शुक्ला फाइनेंस का कार्य करता था। कुणाल शुक्ला आज सुबह लगभग 8 बजे मृतक पाया गया। इसी बंथरा थाने के अंतर्गत ऋतिक हत्याकांड हो चुका है। कुछ दिन पहले जयदीप द्विवेदी पर जानलेवा हमला हुआ था। अब कुणाल शुक्ला की ली गई जान। योगी सरकार में रामराज कहा जा रहा है। अपराधी यूपी छोड़कर भाग गए कहा जा रहा है। लखनऊ की रामराज मतलब योगी सरकार की कुर्सी के नीचे अपराधी अपराध कर रहे हैं। ब्राह्मण समाज की हत्याएं हो रही हैं। आगे देखते रहिए सारा नजारा। अभी वापस आ रहे हैं। अभी वापस आ रहे हैं। यहीं आ रहे हैं। यहीं आ रहे हैं। यहीं आ रहे हैं। अभी लौट जा रहे हैं। गाड़ी उनके साथ में कौन काम करते हैं? शिवा और मान सिंह आप लोगों ने देखा उस शरीर को कहाँ से निशान है? मैं देखा उनके पूरे मुंह पे खूनी खून आँख में दस बहुत बुरी तरीके मारे मेरे भाई को। क्या लग रहा है? 5-6 लोग कम से कम मारे उसको। यहाँ सीसीटीवी फुटेज की नहीं है क्या? कैमरा लगा था लेकिन कैमरा नहीं है यहाँ पे। उसका फोन भी नहीं है मेरे फोन वोन उसका सब फोन भी गया है उसका। मेरे लड़के को देखने भी नहीं दिया गया। फिर कितने समय जानकारी मिली आपको? मेरे लड़के को देखने भी नहीं दिया। आपको कैसे जानकारी मिली इस बात की? जानकारी सवेरे लड़का आया था, कहा कि कुणाल कुणाल, मैंने बोला कुणाल तो भी नहीं आया। तो कहा कि नहीं उसके भाई है। मैंने कहा हाँ उसके भाई है। तो कहा कि भैया बुला रहे हैं विवेक सिंह ऑफिस में। मैंने कुणाल कहा है, कह रहा कुणाल भी वहीं बैठा है। झूठ बोला, कुणाल वहीं बैठा है। और उसके बाद जैसे ये आया मैं तुरंत ताला बंद करके आई। जब यहाँ तक पहुँची तब ये रोता रोता आया मेरे पास, कह रहा मम्मी कुणाल नहीं ना मेरा बच्चा। मेरे को देखने भी नहीं दिया। सोचा था वो किसी पे कोई शक या किसी पे आरोप? शक तो यहीं पे स्टाफ पे है। बाहर का कोई आदमी यहाँ अंदर आ जा नहीं सकता। बाहर का कोई भी आदमी, ये सब मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ विवेक सिंह भैया हैं, उनसे पूछिए यहाँ पे कौन कौन स्टाफ था। वो खुद भी शामिल है कि नहीं शामिल है ये भी मैं नहीं कह सकती। अच्छा, उसको मोबाइल वोबाइल कुछ नहीं मिला? किसका नहीं, कैमरे लगे तो टूटे हैं कैमरे। पूरी साजिश होता है। पूरी साजिश पहले से चल रही थी। पूरी साजिश पहले से चल रही थी, तभी ये हादसा हुआ है। भाई कुणाल शुक्ला यहाँ काम करता था। आज सुबह मैं जब घर पे सो रहा था तो एक लड़का आया मुझे बुलाने, कहा कि तुम्हारे भाई को बहुत चोट लगी, बहुत लोग मारे उसको, बहुत ज़्यादा मारे हैं। जब कोई बात नहीं बताई, यहाँ आए तो भैया रो रहे थे, सब रो रहे थे। मैंने पूछा क्या हुआ तो बताया कि तुम्हारे भाई को ये यहाँ पे डेली रात में सोता था। और सब पुलिस लोग गए हैं, कैमरे थे तो वो लड़का बता रहा था कि कैमरे हमसे सब टूटे पड़े हैं। इनकी चोट कहाँ है? चोट पूरे मुंह पे पूरा बड़ी, कम से कम 5-6 लोग उसको मिल के मारे हैं। क्योंकि मारे होंगे, कुछ अंदाजा है? अंदाजा आँख पूरी के अंदर घुसी हुई थी। अब समझ लीजिए उम्मा से मारे हैं। और उसका फ़ोन भी गायब है, फ़ोन भी नहीं है उसके पास। फ़ोन वोन में कुछ हो सकता हो तो इसलिए फ़ोन वोन हटा दिया उसका। और 5-6 लोग कम से कम उसको मारे मिल जाते। अकेले हो 2-3 लोग तो उस पर हावी नहीं हो पाएंगे। जिनके अंडर में विवेक सिंह के अंडर में, और उन्होंने ही यहाँ से कैमरा हटवाया है, उन्हीं का ही किया धरा है सब कुछ।
ठीक है। और उनका कुछ पैसा पकाया था, उन्हीं से दुश्मनी चल रही थी। और जो मेरे हस्बैंड है वो इनको कहते रहते थे कि भैया यहाँ ना काम करो ना कुछ करो। जैसा कि मम्मी ने बताया कि कल शाम को बात हुई थी मेरे हस्बैंड की और उनसे, तो उन्होंने कहा कि हाँ हम सब कुछ ठीक है यहाँ पे हैं, और रात में जो भी लड़के वड़के भेज के मरवाए हैं। और सुबह जब यहाँ से गया कोई बुलाने के लिए तो ये झूठ कहा गया कि कुणाल शुक्ला बुला रहे हैं आपको, जबकि उनकी हालत यहाँ पे बहुत खराब थी। उनको मार के डाल दिया गया था यहाँ पे। आपसे विवेक से 2-3 दिन पहले कोई बात हुई थी इसको लेकर के? विवेक सिंह जी से हम लोगों की कोई बात नहीं होती थी, हम लोगों की कभी कोई बात नहीं अपने होती देवर से कोई बात ऐसी हुई हो? किसी से बात नहीं करती। वो मम्मी से बात करते थे, मम्मी को सब कुछ बताते थे आकर के कि क्या चल रहा है क्या नहीं। जैसा कि मम्मी अभी हॉस्पिटल में भर्ती थी, ठीक है, यहाँ अस्पताल में बीमार थी, इनके खून वून चढ़ा, सब कुछ हुआ, तो उन्होंने पैसा लिया, सब कुछ था, तो इनका कुछ पैसा बकाया था इनके पास। जहाँ काम कर रहे हैं मालिक जिनका ऑफिस है, यहीं पे ये सोते थे, ठीक है, घर पे सोते नहीं थे, घर पे खाना भी नहीं खाते थे, यहीं सोते थे, यहीं रहते थे। जिनके अंडर में वो काम करते थे उनके पास पैसा बकाया था। अब उनकी इनकी क्या दुश्मनी थी क्या नहीं, मगर हम लोगों को शक सिर्फ उन्हीं पे है कि उनके ऑफिस में आके, उनका इतना नाम है इतनी चौहद्दी में, उनके ऑफिस में आके ऐसा काम कोई कैसे कर सकता है इनके साथ में, जो आदमी इनके लिए काम कर रहा है। लास्ट टाइम आपसे कब बात हुई थी? लास्ट टाइम कल रात में बात हुई 8 बजे मेरे हस्बैंड से, और बात ये हुई कि सब कुछ ठीक है, हम यहाँ पे लेटे हैं, बस इतनी बात हुई थी। हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोगों को इंसाफ मिले, न्याय मिले, और पुलिस सही से जांच करे, सही से रिपोर्ट आए, सब कुछ सही हो, बस हम लोगों को इंसाफ मिले। हम लोग गरीब लोग यहाँ कॉलोनी में रहते थे और यहाँ काम करते थे विवेक सिंह अंडर में, और हम लोगों को न्याय मिले, सारी पुलिस वही सब कुछ तो उन्हीं के अंडर में ही है। आज सुबह 8 बजे थाना 15 क्षेत्र के अंतर्गत दाऊदपुरा गाँव कॉलेज के अंतर्गत ऑफिस में जो फाइनेंस का काम करता है, इसमें जो अभी तलाश चल रही है और इसमें अग्रमी प्रारंभिक जांच में क्या लग रहा है, किस तरह से मारा गया, क्या सर पे और मुँह पे जिसका निशान है, इसमें जो हथियार यूज किया हुआ है उसका तलाश चल रहा है। पुलिस मदद में सारे अभी जो हथियार बरामद हुआ पुलिस को वो अभी फाइनल नहीं हुआ है। अभी सर मोबाइल यहाँ पर मिला है, CCTV कैमरे लगे हुए हैं, क्या है? CCTV जो है सड़क वगैरह जो पहले लगे हुए हैं उसको निकाल बाकी बाहर का CCTV तो है नहीं। सबके परिजन क्या इस पर आरोप लगा रहे हैं? तो इनका इनके ऊपर ऐसा आरोप नहीं है कि इनको बहुत सारे लोगों के ऊपर वो तो शक है कि अभी। सर बॉडी की स्थिति क्या थी कमरे में, किस स्थिति पर जब पुलिस पहुंची यहाँ पर, क्या हालत तो निकाला हुआ है कि बहुत गंभीर चोट लगी हुई है इसका सर पे और मुँह पे। इसका पोस्टमार्टम बनाया जब घटना की जानकारी पुलिस को कैसे मिली? सुबह हमको 112 में कॉल किया।